न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माने जाने वाला बुंदेलखंड और यहाँ की गरीबी और लाचारी सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनावी घोषणाओं के बड़े बड़े वादे करने वाले नेता सत्ता मिलने के बाद गरीब जनता की तरफ मुंह तक मोड़ना पसंद नहीं करते। बांदा में एक ऐसा नेत्रहीन परिवार है जहां पति और पत्नी दोनों ही नेत्रहीन हैं, जो सरकारी आवास शहरी आवास योजना के तहत काशीराम कॉलोनी के बासिंदे हैं। ये नेत्रहीन बासिंदे रोज अपना 3 बेटियों के सहारे कॉलोनी से 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन तिराहे के ओवरब्रिज किनारे जाकर भीख मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हालांकि इस नेत्रहीन जोड़े को सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिला है और आज भी ये कई लाभ से वंचित हैं। जहां नेता, अधिकारी व सत्ताधारी लोग बंद गाड़ियों में इनको देखते हुए निकल जाते हैं, तो वहीं शहर के नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू ने इन नेत्रहीन परिवार को सरकारी लाभ, स्वयं सहायता व समाज सेवियों से मदद दिलाने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए जनपद में उनके लिए इस कार्य की सराहना की जा रही है। बांदा शहर के नए ओवरब्रिज पुल पर बैठकर यह पूरा परिवार भीख मांगता है। दिव्यांग नेत्रहीन रंजीत और ममता के 3 अबोध बेटियां हैं। बेटा नहीं, यही बच्चियां इनकी आंखें हैं। 2 अंशिका और बड़ी बेटियां नेत्रहीन माता पिता के साथ रोजाना 3 किलोमीटर चलकर भीख मांगने नए ओवरब्रिज पुल पर जाते हैं। इस दिव्यांग परिवार को सरकारी योजना सुविधा के नाम पर लाल राशन कार्ड से अनाज मिलता है। उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन तो मिला है, लेकिन 820 रुपए बगैर सब्सिडी का सिलेंडर ये कैसे भरवाते होंगे, ये भी सवाल है। रंजीत को विकलांग पेंशन में 500 रुपया मासिक मिलता है, लेकिन पत्नी को यह पेंशन नहीं मिलती। भाजपा सरकार में दिव्यांग, बेसहारा, अपंग और परिव्यक्ता के लिए आई 2011 की शहरी काशीराम आवास योजना में आवास मिला है। बड़ी बात यह है कि यह योजना बांदा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और सियासत की भी। शायद इसलिए ही समाजवादी और मौजूदा भाजपा की राज्य सरकार ने यहाँ रत्ती भर विकास कार्य नहीं किया। 10 साल बाद भी मायावती की इस योजना में रंगे दलितों, वंचितों से के आवास पर रंग रोगन नहीं है। आवास भ्रष्टाचारी लोग हथियाया लिए हैं और डूडा विभाग द्वारा बेच दिया गया है। नगर विकास अभिकरण मौज काट रहा है, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की मलाई खाकर डूडा विभाग बेफिक्र है। गौरतलब है, रंजीत व ममता सहित 3 मासूम बेटियां आज अस्थायी आजीविका की मोहताज हैं। ये सरकार की मदद नैतिक जिम्मेदारी है। भीख मांगते नेत्रहीन दंपत्ति व व्यक्ति सामाजिक कुंठा व अकेलेपन का शिकार होता अवसादग्रस्त है, तो वही समाज कल्याण विभाग के लोग अन्य योजनाओं के कारनामों से सियासत व बांदा प्रशासन पहले ही रूबरू है। गैस खत्म तो नेत्रहीन दंपति 3 बच्चों को भोजन कैसे खिलाए, ये कौन सोचता होगा। गरीब पड़ोसियों के सारे रंजीत और उसका परिवार कैसे गुजारा करते होंगे। रंजीत और ममता सहित इसके पड़ोसी सोहनलाल का गुजारा कैसे चलता है, यह भी एक प्रश्न है। क्या 500 रुपये महीना में बसर हो सकता है, तो बस वह भी तब तक जबकि इनके पास पुश्तैनी जमीन या संपत्ति नहीं। जिला हमीरपुर के कस्बा मोदाहा के पास गांव के मूल निवासी रंजीत और ममता को 500 रुपए विकलांग पेंशन निकासी के लिए गांव जाना पड़ता है। अर्थात पहले 100 रुपया खर्च कीजिए, तब 400 रुपए पेंशन आपको मिलेगी। अजब गजब व्यवस्थाएं हमारे लोकतंत्र की हैं, इसलिए ही गरीबी और हाशिए पर है। बढ़ती महंगाई के आटे दाल से सरसों के तेल और सब्जी मसालों की चिंता ये गरीब क्यों करे, जब भीख मांगना ही है इनका मुकद्दर है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री की बाल सेवा योजना से अगर नेत्रहीन दंपत्ति व आश्रित बेटियों का कोई लाभ मिलता, तो शायद इस गरीब परिवार को कुछ राहत मिल जाती। शहर बांदा के सत्तारूढ़ माननीयों के हालात दोयम दर्जे के हैं। इन्हें दान या मदद के बदले प्रचार भी चाहिए। मदद फिर हो भी तो बड़ी दया होगी।
तो वहीं बांदा के नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू ने इस पर संज्ञान लेकर आज जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह को संदर्भित पत्र देकर उनकी प्रति आयुक्त बांदा व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्रेषित की है। उन्होंने बताया कि राजनीति से ऊपर उठकर गरीब नेत्री परिवार का बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे, तो वहीं कुछ आर्थिक मदद एवं स्वयं समाज सेवी से कराने का जतन करेंगे। अब देखना यह होगा कि शहर में विधायक, सांसद व जिला प्रभारी मंत्री क्या सहायता काशीराम हरदौली घाट निवासी रंजीत व ममता और 3 बेटियों की करते हैं। शायद बांदा जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद यह अबोध बेटियां यूं ही भीख मांगने से बच सके। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। सर्वप्रथम आप पत्रकार साथियों को धन्यवाद, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमको उस मैटर में अवगत कराया। रंजीत और उसकी पत्नी ममता जो अपने 3 बच्चों को लेकर के पुल में बैठे भीख मांगते थे। हम भी निकले, हमने देखा उसकी बड़ी बेटी लगभग 5 साल की थी और ये अंदेशा हुआ कि ऐसा ना हो कि गंदे जो समाज में लोग हैं ये 5 साल की बेटी के साथ कोई गलत घटना कर दें। इसके चलते हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा है कि उस परिवार की मैक्सिमम जो भी मदद हो सकती है वो करना चाहिए, अन्यथा हमारे शहर की बदनामी होगी। कभी कोई अगर घटना इस प्रकार की हो जाएगी तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए, किंतु अभी तक कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मैं कल मौके पर पहुंचा और मैंने उस परिवार से मिला, मिलने में देखा आंखों में आंसू आ गए। उस परिवार की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे पास कुछ हो तो इसको मासिक बांध दें, मगर किंतु आर्थिक समस्याएं हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। हम लोगों की भी एक आमदनी का सीमा है, खर्च की सीमा नहीं है, किंतु हमने वहाँ पर उस परिवार को 2100 रुपये सहायता की और हमने उससे कहा भी कि आगे भी आप मुझसे जिस प्रकार की सहायता चाहोगे मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपकी सहायता करूँ। और उनका खाता बांदा में नहीं था, मटाउन से वो विकलांग पेंशन निकालने जाते हैं तो अप डाउन में उनका पैसा खर्चा होता है। उस पर हमने कहा कि मैं गारंटर आपका बन जाऊंगा और बांदा में आपका खाता खुलवा देता हूं और आपकी पत्नी का भी एक खाता खुलवा करके उनके भी विकलांग पेंशन के लिए सरकार के लिए पत्र लिखूंगा, समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखूंगा ताकि उसकी भी विकलांग पेंशन अगर बन जाए तो उनका जीविकोपार्जन में कुछ मदद हो सकेगी। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मौदहा के पास किसी गाँव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मेरे 3 भाई हैं, 2 भाइयों ने उसको भगा दिया है और बहुत दिन से बांदा में रह रहा है। इसकी शादी भी बांदा में ही काशीराम कॉलोनी के लोगों ने ही इसकी शादी कराई थी, ऐसा मुझको बताया वहाँ पर लोगों ने। और वो लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने उसका घर बसाया बेचारे विकलांग व्यक्ति का। और ऐसे दिव्यांगों की हम लोगों को आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। जो लोग बांदा के लोगों से अपील करेंगे हम, जो लोग भंडारा करते हैं, बहुत बड़े बड़े जाके यज्ञ करते हैं, पैसा दान करते हैं, वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके पैसा अगर हम दान करें तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके पैसा दान करें जिससे कि ईश्वर भी हमको आशीर्वाद दे तो अच्छा हमको प्राप्त होगा और खुद को भी सुखद महसूस होगा। क्या उनके पास आवास था या आपने आवास उनको? आवास उनके पास ऑलरेडी काशीराम कॉलोनी में आवास है। इसके बाद भी लोग पुल के ऊपर रह रहे थे? वो पुल के ऊपर पूरा दिन आके बैठते थे भीख मांगने के लिए। चूंकि आप देख रहे हैं कि गैस की कीमत ही क्या है, एक सिलेंडर ही उनका उन्होंने बताया कि 1.5 महीने 2 महीने एक सिलेंडर लगता है, तो गैस की कीमत के लिए भी 800-900 रुपये चाहिए उनको, तो कहाँ से आएगा। ये उसने कहा आटा मान लीजिए राशन गेहूं मिल जाता है, खाद्यान्न मान लीजिए मिल रहा है, दाल तो नहीं मिल रही है, तो वो अन्य चीज़ों के लिए उसने कहा तेल कहाँ से लाएंगे भैया, तो अन्य चीज़ों के लिए उसने कहा कि पैसे की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग भीख मांगने वहाँ बैठते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं समाज के उन लोगों से पुनः अपील कर रहा हूँ कि वो लोग ऐसे लोगों की मदद करें चिन्हित करके, और हम लोगों को भी करना चाहिए आगे बढ़ के, और हम भी आगे करते रहेंगे।